Hello student. Now this is our chapter number 7, that is congruency. Okay, so what is the congruency means? देखिए congruency का जो means होता है वो एक तरह से हम equal भी कह सकते हैं, ठीक है, in shape और size, ठीक है। यानी यहाँ पे जब हम दो फिगर्स यानी दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो वो दोनों आपस में उनकी जो शेप है और साइज है दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, जैसे कि हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। चलिए उस ट्रायंगल से पहले यहाँ पे हम कुछ ऐसी फिगर्स लेते हैं इन आवर डेली लाइफ एग्जांपल्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि मान लिया हम ये दो हाथ ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारे दो हाथ हैं दैट विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। जैसे कि हमने देखा होगा हम कोई कॉइन ले, ठीक है, कॉइन्स, ये 2 रुपये का कॉइन है, ठीक है, तो ये भी आपस में इनकी जो शेप साइज है वो एक जैसा इक्वल होता है। या हम 100 का नोट ले लें, ठीक है, 100 का नोट ले लें तो वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये जो फिगर्स होती हैं जो हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, दे आर द रियल एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक से क्लियर हो गया होगा, इन शेप से क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो जो कॉन्ग्रुएंसी होता है उसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है कि इन शेप और साइज दोनों में बिल्कुल इक्वल, ठीक है। जैसे कि ये आपने रियल लाइफ के एग्जांपल देखें कि दो कॉइन हैं, 2 रुपये के दो कॉइन है तो वो भी इक्वल होंगे, चाहे वो 5 का हो या 10 रुपीज़ का कॉइन हो। जो दो नोट है 100 रुपीज़ के, मान लीजिए ये नोट है 100, ठीक है, तो ये भी आपस में 2000 का नोट है जो न्यू आ रहा है वो भी बिल्कुल एक जैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। यहाँ पे तो लिखा हमने कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन ये जो फिगर होंगे इस तरह से कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए कि दो लेंथ है, ठीक है, दो हमें लेंथ दी हुई है इस तरह से, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों आपस में लेंथ भी कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट लाइन होंगी, ठीक है। जैसे हम सपोज करते हैं ये लाइन सेगमेंट है ए बी और ये लाइन सेगमेंट है LM, ठीक है। तो ये भी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का है, ये भी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे AB जो हो गया वो करस्पॉन्ड हो गया, ठीक है, AB जो है वो LM के करस्पॉन्ड हो गया। ये करस्पॉन्डेंस का इस तरह से सिंबल लगाते हैं, करस्पॉन्ड है, ठीक है, मतलब ये इक्वल हैं एक तरह से आपस में, ठीक है। देखिए अब हम इस कॉन्ग्रुएंसी को समझने से पहले हम ये समझते हैं, ये जो कॉन्ग्रुएंसी वर्ड है यहाँ पे ये ट्रायंगल में यूज होगा ज़्यादातर। इस वाले चैप्टर में हम जितने भी ट्रायंगल पढ़ेंगे वो वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी वर्ड यूज होना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं कि ट्रायंगल है, ठीक है, PQR और एक दूसरा ट्रायंगल है LMN, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। तो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में हमें करस्पॉन्डेंस लिखनी है। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ने के लिए करस्पॉन्डेंस समझेंगे। करस्पॉन्डेंस क्या होता है, करस्पॉन्डेंस ये क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम करस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो P जो है वो L के करस्पॉन्ड में है, ठीक है, P L के करस्पॉन्ड में है, Q M के करस्पॉन्ड में है, R N के करस्पॉन्ड में है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो PQR और यहाँ पर LMN ये वर्टेक्स हो गए। और साइड कौन सी होंगी, PQ इज अ साइड इज करस्पॉन्ड टू LM, PR is a side correspond to LN, QR is the side correspond to MN। इस तरह से ये साइड आपस में इक्वल होगी। और यहाँ पे एंगल P करस्पॉन्ड टू एंगल L, Q करस्पॉन्ड टू एंगल M, R करस्पॉन्ड टू एंगल N। ये हमें जब हम कॉन्ग्रुएंट को फिगर को प्रूव करेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन होगा। इस तरह से ये जो सिंबल बनाए हैं मैंने यहाँ पे एक बने हुए होंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे करस्पॉन्डेंस जरा समझ लें, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस यहाँ पे जो वर्टेक्स है, अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स लिखूँ, वर्टेक्स, ठीक है, तो वर्टेक्स जो है वो P ये करस्पॉन्डेंस का सिंबल होता है इस तरह से। P जो है करस्पॉन्ड किसके हो गया, L के, ठीक है। ऐसे ही Q जो करस्पॉन्ड होगा, Q करस्पॉन्ड होगा किसके करस्पॉन्ड होगा, M के करस्पॉन्ड होगा। ऐसे ही जो R है वो किसके करस्पॉन्ड होगा, N के करस्पॉन्ड होगा। तो ये तो होगा वर्टेक्स। अब हमें एंगल लिखने हैं, ठीक है, तो एंगल हम कैसे लिखेंगे, एंगल, ठीक है, तो एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल P, ठीक है, करस्पॉन्ड, दूसरा वाला क्या आ जाएगा, एंगल L। मतलब इस ट्राइंगल से हमें उस ट्राइंगल पे जंप करनी है,
ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल का कोई भी फॉर्म यानी कोई भी वर्टेक्स ले रहे हैं या एंगल ले रहे हैं या साइड ले रहे हैं, ठीक है, तो वो करस्पॉन्ड किसके होगा, इस वाले ट्रायंगल के। तो ऐसे ही करस्पॉन्डेंस सबसे पहले हमें ये जरूरी समझना है कि P है तो वो L के ही करस्पॉन्ड होगा, ना कि M और N के, ठीक है। ऐसे Q जो है वो सिर्फ M के करस्पॉन्ड होगा, ना कि N और L के। तो इस तरह से ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एंगल होगा, बाकी हम अपने हिसाब से लिख देंगे एंगल Q किसके करस्पॉन्ड होगा, एंगल एम पे। एम ये एंगल्स का सिंबल है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम तीसरा भी लिख सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे साइड लिखनी है, साइड, ठीक है, इफ़ यू हैव टू राइट डाउन द साइड, हाउ वी कैन राइट डाउन, पी क्यू, पी क्यू, ये इस तरह से साइड लिखनी है। तो पी क्यू करस्पॉन्ड किसके हो जाएगा, एल, करस्पॉन्ड का सिंबल लगा देंगे, और एल एम, ये इसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे साइड लिखनी है क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर किसके करस्पॉन्ड होगा, एम एन, एम एन के करस्पॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तभी वहाँ पे मतलब हमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि इफ़ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड राइट द करस्पॉन्डेंस, आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्टेक्स क्यू का करस्पॉन्ड क्या होगा, तो अब वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एम। ये जो पी क्यू आर है ये चेंज भी हो सकता है, वर्टेक्स के नेम एल एम एन चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये करस्पॉन्डेंस हो गई, ठीक है। और भी देखिएगा जैसे और, तो ये करस्पॉन्डिंग इसके 6 एलिमेंट होते, 9 एलिमेंट होते हैं इसके, 9, 3 वर्टेक्स हो गए, 3 एंगल हो गए और 3 साइड होंगी, तो इसके 9 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो इस वाले के जो एलिमेंट्स हैं वो इस वाले एलिमेंट के बराबर होंगे, जो भी इसका कोई अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ, जैसे वर्टेक्स लिया क्यू, वर्टेक्स पी, वर्टेक्स क्यू, वर्टेक्स आर, तो ये किसके करस्पॉन्ड हो गए, इसके करस्पॉन्ड हो गए। ओके, सो दिस इज द करस्पॉन्डेंस, ये करस्पॉन्डेंस होगी। करस्पॉन्डेंस हम इस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, अब ये करस्पॉन्डेंस तो हमारी समझ में आ गई। अब हमें आगे बढ़ना है, जिसे हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे प्रूव करेंगे। ऐसे ही 2 ट्रायंगल हमें गिवन होंगे, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। वी हैव सम क्राइटेरिया। तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से होंगे, देखिए देखिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो होता है ट्रिपल एस, ट्रिपल एस का, ठीक है। जो दूसरा क्राइटेरिया होता है वो होता है ऐसे एस का। जो थर्ड क्राइटेरिया होता है वो होता है ए एस ए, ठीक है। और जो फोर्थ क्राइटेरिया होता है वो होता है आर एच एस, आर एच एस, ठीक है। इसका मतलब होता है साइड 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 क्राइटेरिया, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, इसका मतलब होता है एंगल साइड एंगल, उस लास्ट वाले का मतलब होता है राइट, आर का मतलब क्या होता है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। ये जो क्राइटेरिया होता है लास्ट वाला, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिमेंबर, ठीक है। तो आर का मतलब होता है राइट एंगल, यानी ये वाला जो क्राइटेरिया होगा वो उन्हीं ट्राइंगल में फॉलो होगा जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। एच का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एस, यहाँ पे देखिए 2 वर्ड आ रहे हैं हमारे पास, 4 वर्ड है। एस, एस का मतलब हो गया यहाँ पे साइड, यानी अगर यहाँ पे कहीं पे भी एस लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि साइड है। ए लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि वो एंगल है। यहाँ पे आर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। राइट ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं एच लिखा है तो उसका मतलब है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये मतलब हो गया इसका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एस 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 यानी साइड साइड साइड, यानी एक ट्राइंगल की सारी साइड दूसरी ट्राइंगल के सारी साइड्स के इक्वल होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल लेता हूँ, जैसे सपोज कि मैंने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ठीक है। इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो अगर इसे मुझे ट्राइंगल को कंपेयर करना है तो दूसरे वाले की भी साइड कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्राइटेरिया है, दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखिए एस एस क्राइटेरिया क्या होता है, देखिए एस एस क्राइटेरिया क्या होगा, देखिए आपको इसको वर्ड से ही यहाँ पे मालूम चल रहा है कि यहाँ पे 2 साइड और उनके बीच का एंगल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज हमारे पास ये पी क्यू आर एम एन ओ, ये ट्रायंगल दे रखे हैं, 2 ट्रायंगल दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो पहला दे रखा है पी क्यू आर एम एन ओ, दूसरा है
तो ऐसे एस कैसे क्राइटेरिया लिखेंगे, एस एस का मतलब क्या है कि कोई एक साइड, कोई सी भी एक साइड ले ली, मान ली मैंने ये वाली साइड ले ली, तो ये साइड किसके करस्पॉन्ड होगी, इस वाली की, ये करस्पॉन्ड होगी। ठीक है, अब दूसरी साइड देखिए, अब यहाँ पे लिखा है ना एस ए एस, तो पहले तो मैंने साइड ये ली, अब ये जो एंगल लिखा है ना, तो इस साइड से जुड़ा हुआ एंगल कौन सा है, एक तो ये वाला एंगल है, ठीक है, और एक ये एंगल है, तो इन दोनों में से कोई एक, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, तो मुझे इन दोनों में कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एस साइड, यानी जो एंगल लिया है उससे जुड़ी हुई साइड। अब जैसे मैंने ये एंगल लिया है तो मैं ये वाली साइड तो नहीं ले सकता, ठीक है, ये वाली साइड नहीं ले सकता, क्योंकि ये वाली जो साइड है यानी जो पी आर है वो इस एंगल से जुड़ी हुई नहीं है। तो इस वाली साइड से जुड़ी हुई साइड कौन सी है, ये वाली है, यहाँ पे ये है, तो ये हो गई, ठीक है, ऐसे एस एस बीच में देखिए एंगल आ गया, और ये इस तरह से दूसरी साइड आ गई, ठीक है, या इस तरह से समझ लीजिए ये एंगल है और ये दोनों साइड्स हो गई, तो बीच का एंगल हो गया, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई ऐसे एस। अब ए ऐसे भी बिल्कुल इसी तरह से है, जहाँ पे एस है वहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि सपोज ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है, पी क्यू आर, चलिए मैंने इसको एक्स वाई जेड लिख दिया, ठीक है, तो अब देखिए, अब ए लेना, ए यहाँ पे लिखा है ए, तो मैंने यहाँ पे कोई सा भी ए ले लिया, मान लीजिए मैंने ए ये ले लिया, ठीक है, फिर एस उसी साइड से जुड़ा हुआ, मतलब उसी एंगल से जुड़ी हुई साइड, ये एंगल है तो इससे दो साइड है, तो एक तो ये वाली साइड है पी आर और एक साइड है क्यू आर, तो मैंने मान लीजिए पी आर ले ली, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये साइड हो गई, ठीक है, अब उसी साइड से जुड़ा हुआ एंगल भी लेना है, तो इस वाली साइड, ये जो पी आर जो साइड है इससे जुड़ा हुआ एंगल कौन सा है, इट इज़ ऑब्वियस दैट कि क्यू तो होगा नहीं, क्योंकि क्यू जो एंगल है वो इस पी और आर से तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस वाली साइड से जुड़ा हुआ एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, ऐसे ही इस वाली साइड से जुड़ा हुआ एंगल ये हो गया, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या बन गई, ए एस ए प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो राइट ट्रायंगल में मैं आपको सिर्फ एक ट्रायंगल बना के यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, चलिए दूसरा भी बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गया, इससे 90 हो गया, तो राइट ट्रायंगल तो हो गया, यानी आर तो हो गया, ठीक है, आर तो हो गया हमारे पास दोनों में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एच हाइपोटेनियस, यानी इसमें हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, दो चीज़ें हो गई, अब क्या लिखा है, एक साइड, यानी कोई सी भी साइड, जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है, मतलब इसके कॉम्बिनेशन में तो ये दोनों साइड है, तो इनमें से कोई एक साइड, मान लीजिए ये वाली जो बेस है उस बेस के बराबर हो गया, बस सिंपल है, तो ये हो गई प्रूफ, ये कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी के जो पार्ट, मतलब जो इसको हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंसी को, वो इन क्राइटेरिया से होगा, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द क्राइटेरिया, ठीक है, इसे हम क्राइटेरिया बोलेंगे, ये क्राइटेरिया होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर एक्चुअल में होते क्या है और वो कैसे प्रूफ होते हैं, ठीक है।